आर्ट ऑफ सेडक्शन। कभी आपने नोटिस किया कि किस तरह से पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, स्पाई, लॉयर्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट, इन लोगों के पास एक स्किल होती है जो कि डार्क साइकोलॉजी के अंदर जिसको कहते हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन। अगर आपको भी इस स्किल को मास्टर करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखे। एंड में मैं आपको जो है ना कुछ टिप्स दूंगा कि किस तरह से आप किसी भी बंदे को मैनिपुलेट करके, किसी भी बंदे को जो है ना सेड्यूस करके उससे कुछ भी करवा सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन इसका मिसयूज हरगिज मत करना। तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि आर्ट ऑफ सेडक्शन है क्या। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से क्लियोपेत्रा सेविन और माता हरी ने अपनी जहानत, शख्सियत और नफ्सियात से दुनिया पर और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर किस तरह से उन दोनों ने असर डाला। और उसके बाद में एंड में इस वीडियो के आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है ना आर्ट ऑफ सेडक्शन को मास्टर करके अपने बिजनेस के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर उसको इस्तेमाल करके अपने लाइफ को जो है 10x बेटर बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैसे भी आर्ट ऑफ सेडक्शन है क्या। अक्सर लोग समझते हैं कि जो आर्ट ऑफ सेडक्शन है ना, ये सिर्फ मोहब्बत या रोमांस का नाम है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। लोगों के जज्बात, तवज्जो और सोच पर मिसबत असर डालने के फन को जो है आर्ट ऑफ सेडक्शन कहते हैं। मतलब किस तरह से आप किसी भी बंदे के इमोशन को कंट्रोल करके, हाईजेक करके, हैक करके उसकी सोच पर जो है ना मिसबत असर डालते हो और उसको जो है ना मैनिपुलेट करके उससे अपना काम जो है इस तरह से निकलवा दो कि उसको पता भी नहीं चलता कि मैं यूज हुआ हूँ। एंड में मैं आपको जो है ना कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो कि मेरे साथ और मैंने खुद भी ये चीज़ की है अपने दोस्त के साथ। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो उसको ये बात शायद अभी समझ में आ जाए इस वीडियो को देखने के बाद। अब जो तारीख के अजीम लोग थे ना, वो जानते थे कि लोग सिर्फ जो है ना खूबसूरत चेहरों की तरफ नहीं बल्कि जहानत, एतमाद और औरा शख्सियत की तरफ भी खींचे चले आते। और आज हम इसी राज को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अब बात कर लेते हैं क्लियोपेत्रा सेवन की। क्लियोपेत्रा सेवन जो है एक पेटोलोमिक इजिप्ट की जो है ना आखिरी ताकतवर हुक्मरान थी। 96 बीसी के अंदर इसका जन्म हुआ। ये पैदा हुई एलेक्जेंड्रिया के अंदर और उसके बाद जो है ना इसने बहुत सी ज़बानें, फ़लसफ़ा, सियासत जो कि पॉलिटिक्स है, और बहुत सी चीज़ों को समझा और उसको सीखा। लेकिन 18 साल की उम्र में इसके वालिद का इंतकाल हो गया और इसकी और इसके भाई की दरमियान जो है ना एक लड़ाई जो है ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्लियोपेत्रा को जो है जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। अब 49 बीसी के अंदर इसकी मुलाकात जूलियस सीजर से होती है। मतलब जूलियस सीजर से इसकी मुलाकात कैसी होती है? जूलियस सीजर अपने केबिन के अंदर बैठा होता है, जो कि मतलब कैमरेट टाइप का एक कमरा होता है, उसके अंदर बैठा होता है। और जो क्लियोपेत्रा है जो है ना कम्प्लीटली खूबसूरत लिबास पहन के, मेकअप वेकअप करके, बिल्कुल ज्वेलरी पहन के अपने आप को एक कारपेट के अंदर लिपेट देती है और किसी ना किसी तरीके से वो जूलियस सीजर के कमरे में दाखिल हो जाती है। अब जब वो जूलियस सीजर वहां पे बैठा होता है, क्लियोपेत्रा जो है ना कारपेट से निकलती है और अपनी शख्सियत और अपने ओरा से जो है ना जूलियस सीजर की वाट लगा देती है। अब ये तो हो गया ओरा जो उसने दिखाया। लेकिन अब बात करते हैं किस तरह से उसने जूलियस सीजर को मैनिपुलेट किया। उसने कहा कि भाई साहब, अगर तुम जो है मेरा साथ दोगे, अगर जूलियस सीजर को कहा कि अगर तुम मेरा साथ दोगे, मुझे जो है ताकत दोगे, मेरा साथ दोगे, और मैं जो है अगर इजिप्ट की जो है ना क्वीन बनती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम रोम के बादशाह होगे, मैं इजिप्ट की क्वीन होंगी। तो हम दोनों जो है एक साथ रोम और इजिप्ट दोनों के ऊपर बादशाहत करेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे भाई का साथ दोगे तो मेरा भाई जो है ना कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है और तुम सिर्फ फिर रोम के ही बादशाह कहलाओगे, ना कि इजिप्ट के। तुम सिर्फ रोम के बादशाह कहलाओगे, इजिप्ट के नहीं। तो उसने जो है ना उसको फ्यूचर दिखा के उसे मैनिपुलेट किया कि भाई साहब, अगर तू आज मेरी मदद करता है अभी, तो क्या होगा फ्यूचर में, हम दोनों ही दो जगह के दो बड़े अजीम जो है बादशाहत, जो किंगडम है उसके बादशाह और रानी, जो किंग एंड क्वीन होंगे। उसने अलेक्जेंडर के अंदर जो है उसको, उसके बाद जो है ना जब जूलियस सीजर अलेक्जेंडर के अंदर आया और उसने जो है अब उसके भाई को डिफीट की, मतलब जो क्लियोपेत्रा है, क्लियोपेत्रा सेवन, उसके भाई को हटाया और क्लियोपेत्रा को पावर दी। उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली, क्लियोपेत्रा ने और जूलियस सीजर ने, जिसके बाद जो है ना इसका इनका एक बेटा हुआ, सीजरियन।
और फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्लियोपेत्रा ने जूलियस सीजर को मैनिपुलेट करते हुए रोम के ऊपर भी अपना असर रसूख डाला और इजिप्ट के ऊपर भी अपना असर रसूख डाला। लेकिन अब जब जूलियस सीजर जो है ना, इनकी खूबसूरती से पहले इनकी जहानत और एतमाद और सियासी सियासत जो है उसको समझ गया था, उससे बड़ा मुतासिर हुआ था। और उसने कहा कि भाई साहब, एक यंग लड़की किस तरह से जो है मुझे ये सिखा रही है कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो तुम जो है रोम के बादशाह और इजिप्ट के बादशाह भी रहोगे, अगर तुम मेरे भाई की मदद करते हो तो तुम सिर्फ जो है रोम के बादशाह ही कहलाओगे। किस तरह से जो है उसने फ्यूचर दिखा के उसको मैनिपुलेट किया। ये था द आर्ट ऑफ सडक्शन, जो कि क्लियोपेत्रा ने अपनी लाइफ के अंदर, जब वो डाउनफॉल के अंदर चल रही थी, जब वो जो है ना जलावतनी इख्तियार कर चुकी थी, उसके अंदर उसने ये किया जूलियस सीजर के साथ। और उसके बाद जो है क्लियोपेत्रा रोम की भी रानी बनी, इजिप्ट की भी रानी बनी, और उसके साथ शादी भी की, उनका एक बेटा हुआ। और दोनों जो है मतलब वहां पर भी हुकूमत करते थे, इजिप्ट के अंदर भी हुकूमत करते थे। अब बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग होती है। जूलियस सीजर जो है उसकी जो है मतलब रोम के अंदर आपने सुना होगा कि उसको जो है ना अपने ही दोस्त ने, अपने ही लोगों ने उसको जो है चाकू से मतलब खंजर से मार के हलाक कर दिया था, मार दिया था। क्लियोपेत्र इतनी चालाक थी, जब उसको पता चला कि जूलियस सीजर अब मर चुका है, अब मुझे एक और पावरफुल बंदे की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं रोम के ऊपर और इजिप्ट दोनों के ऊपर अपना असर रसूख रख सकूं। तो वो बंदी जाके मिलती है मार्क एंटोनी से। अब जो मार्क एंटोनी है उसको उसके साथ मिलती है, उसके साथ इतिहाद करती है, और मार्क एंटोनी के जो है ना उसको बोलती है कि भाई साहब तुम अब मेरे साथ आओ, जो है ना हम दोनों, उसको भी यही लालच देती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और हम दोनों जो है रोम और इजिप्ट के बादशाह जो है ना हमें मिलकर करेंगे। मार्क एंटोनी भी इसके साथ जो है ना खुशी खुशी आ जाते हैं, उसको भी मैनिपुलेट कर देती है ये। अब बैटल ऑफ एथियम में जो है ना इन दोनों को शिकस्त होती है और इन दोनों का किस्सा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बात कर लेते हैं माता हारी की। माता हारी का जो असल नाम था वो मैग्रीटा जेला था, और ये 1876 में नीदरलैंड में पैदा हुई। इसका बचपन जो है बहुत ही खुशहाल था, इसके वालिदैन का कारोबार चल रहा था। लेकिन 18 की उम्र में, मतलब 18 साल की उम्र में आते आते इसके वालिद का जो है ना कारोबार तबाह हो गया, और इसके वालिद तेन जो थे मतलब पेरेंट्स, अम्मी और अब्बू, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, और इनका रिश्ता जो है ना खराब हो गया था, क्योंकि इसके बाप का जो है कारोबार तबाह हो गया था। अब इसने जो है ना 18 साल की उम्र में रोडोल्फ मैकलोड से जो है ना शादी की, और ये दोनों डच ईस्ट इंडिया कंपनी चले गए, जो कि आज इस तारीख में इंडोनेशिया है। वहाँ पे जो है ना इसकी जो शादी थी वो खुशगवार जो है ना साबित नहीं हुई, बहुत से मसले मसाइल थे। तो ये जो है दोबारा आती है यूरोप के अंदर और अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाती है माता हारी के नाम से। अब इसने जो है ना यहाँ पे जबकि आती है यहाँ पे एक डांसिंग क्लब स्टार्ट करती है, और वहाँ पे जो है ना ये डांसिंग करती है, और ये जो है ना वहाँ पे जो लोग आते हैं, पहले कुछ लोग आते थे, थोड़े लोग आते थे, फिर उसके बाद जो है ना जब इसने अपने करिश्मा और ओरा और स्टोरी टेलिंग से जो है ना इतने लोगों को मुतासिर किया कि ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सारे जो है वहाँ इसको देखने आने लगे, और बहुत से लोगों के जो है ना एक क्यूरियोसिटी जो होती है ना वो आने लगी कि भाई साहब इस लड़की के बारे में हमें जानना है, इस लड़की से हमें पर्सनल मिलना है। माता हारी की तस्वीर आप देख सकते हो, मतलब इतनी भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी जो स्टोरी टेलिंग थी, मतलब उसकी जो स्टोरी टेलिंग और उसकी जो मिस्ट्री थी, जो है ना मतलब वो किस तरह से लोगों के साथ जो है ना मिलजुल कर उसको सेड्यूस करके वो किस तरह से वो जो है ना एक सवाल करती, थोड़ा सा अपने बारे में बताती, और उसके बदले जो है ना उन दूसरे बंदों से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती। जैसे कि जो है ना इमोशनली बताती कि मेरी ज़िंदगी ये चल रही है, मैं ये करती हूँ, ये है वो है, तुम अपने बारे में बताओ, ये हो। इस तरह से वो थोड़ी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देके उन लोगों से, ऑफिसर से, बिजनेसमैन से और पॉलिटिशियन से जो है ना बहुत सारी बातें उगलवा लेती थी, लाइक स्पिल द बीन्स। उनको जो है मतलब उनसे थोड़ा सा डेटा देके, इमोशनली डेटा देके उनसे बहुत सारा डेटा निकाल लेती थी, और जो है अगर उसको किसी
और बंदे को जो है मतलब किसी और बंदे को टारगेट करना होता है तो अपने आप को जो है ना मिस्ट्री में रखती है, अपने आप को ऐसे जो है ना उस उनके सामने रखती है एक मिस्टीरियस चीज, ताकि वो बंदे अट्रैक्ट, क्योंकि एक जो मिस्टीरियस चीज होती है जिस चीज को जो है ना आप ज्यादा जानते नहीं हो, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि भाई मुझे इस चीज के बारे में जानना है, और आप उस चीज को जानने के लिए लड़स रहे होते हो। तो वो क्या करती थी, वो नया बंदे जब टारगेट आता था उसके सामने अपने आप को एक मिस्ट्री दिखाती थी कि ये बंदा जो है ना समझे कि भाई साहब ये मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री को मुझे रिजोल्व करना है, इस चीज को मुझे समझना है, इसके बारे में मुझे जानना है। और जब वो किसी बंदे के पास जो है ना मिलजुल जाती थी, उसके बाद जो है ना अपनी स्टोरी टेलिंग से उस उन लोगों से जो है इस तरह से मैनिपुलेट करती थी कि उनको जो है स्टोरी टेलिंग के बिहाफ उनसे जो है ना पीस ऑफ डेटा देके, थोड़ा सा पीस ऑफ डेटा, इमोशनली पीस ऑफ डेटा देके बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके, और उनको जो है दूसरे उसके जो जो लोग ऑफिसर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, उनके अगेंस्ट जो लोग होते थे उनको भेज देती थी, मतलब एज ए स्पाई काम करती थी डांसर, लेकिन स्पाई का काम भी उसने स्टार्ट कर दिया था, लोगों को मैनिपुलेट करके लोगों से जो है ना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये सब इकट्ठी करके दूसरे लोगों को, उनके जो राइवल्स थे उनको दे देती थी। अब जो ये माता हारी है, ये दो चीजों का जो है ना बहुत ज्यादा यूज किया करती थी, एक मिस्ट्री और एक थी स्टोरी टेलिंग। अपने आप को मिस्टीरियस रखती, और जब बंदा उसके बारे में थोड़ा सा जानने लगता तो उसके बाद वो अपने स्टोरी टेलिंग से उन लोगों से जो है ना जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करना स्टार्ट करके उनके राइवल्स को भेज देती थी। और उसके बाद जो है ना इसको, अब अगर इसको जो है ना पकड़ा, इसको जो है ना मतलब गिरफ्तार किया 1917 के अंदर पेरिस के अंदर, और इसको जो है ना मतलब मौत की सजा भी सुनाई थी, मतलब इसको फायर करने के लिए भी जो है ना ऑर्डर्स दिए थे, क्योंकि इसने बहुत से लोगों को इतना मैनिपुलेट किया था, बहुत से ऐसे इंफॉर्मेशन जो है ना जो मर्द थे उनसे हासिल की थी, जो पॉलिटिशियंस थे, बिजनेसमैन थे और ऑफिसर्स थे, कि उन गधेड़ों को जो है ना बाद में पता चला जब वो लोग जंग हारे और अपने बिजनेस में उनका लॉस हुआ और कुछ ऑफिसर्स की जो है ना जॉब चली गई, उसके कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद और 6-7 महीने बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये जो मैनिपुलेशन और ये जो गेम खेला है वो माता हारी ने हमारे साथ खेला है। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो, आप किस तरह से द आर्ट ऑफ सेडक्शन को मास्टर कर सकते हो, और किसी को धोखा देने का फन जो है नहीं है ये आर्ट ऑफ सेडक्शन। समझ गए, मतलब किसी को धोखा देना ये आर्ट ऑफ सेडक्शन नहीं है। अब किस तरह से आप जो है ना आर्ट ऑफ सेडक्शन को मास्टर कर सकते हो, सबसे पहले जो है ना खुद को बेहतर बनाए, स्टोरी टेलिंग और जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर एतमाद पैदा करे, गुरूर नहीं बल्कि मतलब बहुत से लोग होते हैं कि अगर वो कुछ बात कर रहे होते, कम्युनिकेट कर रहे होते, उसके अंदर मतलब अपने मैसेज को कन्वे कर रहे होते, उसके अंदर वो गुरूर दिखाते। गुरूर नहीं दिखाना भाई साहब, आपको जो है ना अपने आप को ऐसा दिखाना है कि आप जो है बिल्कुल इमोशनली तबाह हो चुके हो, आपकी मेंटल हेल्थ तबाह हो चुकी है, आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हो, और आप जो है ना मतलब आपको कुछ नहीं हो सकता। आप अपने आप को कुछ इस तरह से शो ऑफ करो कि भाई साहब मैं जो है कुछ भी नहीं हूँ, जो हो आप ही हो। और स्टोरी टेलिंग के बिहाव जो है उनसे डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, मतलब एक बंदे को बोलो यार कैसे हो, वो बोलेगा ठीक हूँ, उसके बाद बोलो यार ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, मेरा ये काम भी टक हो गया, उसके बाद पूछो अगर दोस्त से आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन लेनी कि वो आजकल कर क्या रहा है, उसको बोलो यार मैं ये कर रहा हूँ तब इसमें भी फेल हो गया, वो कर रहा हूँ उसमें भी ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो है उससे पूछ भाई साहब तू क्या कर रहा है, वो बोलेगा मैं ये कर रहा हूँ। इसी तरह से उसको इस तरह से मैनिपुलेट करो, उसके इमोशन को इस तरह से हाईजेक करो कि वो बंदे को पता ही नहीं चले कि यार मैं जिस बंदे को बता रहा हूँ ये सब चीजें, असल में ये जो मेरे ख्वाब है इसे मुझे छुपा के रखना चाहिए। मतलब अगर आप अपने दोस्त के ड्रीम्स को या वो जो है ना चुप के पढ़ाई कर रहा है उसको मालूम करना चाहते हो, तो उसको जो है ना इमोशनली जो है स्टोरी टेलिंग और इमोशनली उसके बिहाफ पर उसको जो है ना उससे बात करो, उसको थोड़ी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दो, उसके बाद हो अपने बारे में खुद ब खुद सब कुछ बताएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। अब जो ह्यूमन साइकोलॉजी है
उसके अंदर जो है ना आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी बंदे के साथ जो है ना आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि भाई साहब ये, जैसे अगर मैंने बताया कि आप अपने दोस्त से जो है ना पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दो, उसके बाद जो है ना वो आपको सब कुछ बताएगा। लेकिन अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से नहीं शो ऑफ कर रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट हो और आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस बंदे ने आपका काट दिया। आपको उससे इंफॉर्मेशन लेनी थी और उसने जो है ना रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। तो आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज उसके ऊपर बहुत ध्यान दो। अब आखिरी चीज में जो आपको बताऊंगा, अगर आप किसी से उधार मांगते हो, सही है, आप किसी से उधार मांगते हो, आप बोलते हो भाई साहब मुझे जो है ना 10,000 का उधार दे दे, कोई देगा? कोई भी नहीं देगा। सब जो है ना बहाने बनाएंगे, बोलेंगे यार मैं जो है मेरा खुद जो है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हालत खराब है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई साहब तुम मुझे जो है 15,000 रुपये उधार दे दो, अगर मैं तुम्हें 15,000 रुपये एक महीने के अंदर वापसी नहीं करता, जो ये मोबाइल है, मतलब ये मोबाइल नहीं है, ऐसी अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मोबाइल है, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब वो बंदा जो है उधार को अपने पॉइंट अपने माइंड के अंदर नहीं रखेगा, वो उस मोबाइल को अपने दिमाग के अंदर रखेगा कि भाई साहब अगर इसने 15,000 नहीं दिए तो ये जो एक्सपेंसिव मोबाइल है, जो महंगा मोबाइल है, ये तो मेरे पास आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ वो फटाफट आपको जो है उधार पैसे देगा। अब यही सीन जो है ना, मैं अपने कज़न को कह रहा था कि भाई साहब मेरे को पैसे उधार चाहिए, उसने कहा यार मेरे पास नहीं है, ये हुए। फिर मैं अपने दोस्त के पास चले गया, मैंने बोला यार मेरे को पैसे उधार चाहिए 10,000 रुपये, अगर तू देता है तो सही है, मैं एक महीने के बाद लौटा देता हूँ, अगर मैं नहीं लौटा पाया तो मेरे पास जो ये गूगल पिक्सल है ये तेरा हो जाएगा, तू 5,000 रुपये ऊपर दे दी, ये तेरा हो जाएगा, ये 30,000 का मोबाइल है। मैं कह रहा हूँ लिटरली उसने जो है ना उसके बाद कुछ कहे बगैर उसने कहा यार तू मेरा दोस्त है, ये ले 15,000 रुपये उधार, एक महीने बाद दे दियो। तो क्योंकि मैंने उसको इस तरह से मैनिपुलेट किया, उसके दिमाग में जो है उधार जो है उसको हटा के उसको जो है ना प्रॉफिट दिखाया। और इसी तरह से ये तो एक ट्रिक है, यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स है जो आप इस्तेमाल करके किसी भी बंदे को मैनिपुलेट करके उससे अपना काम अपना बेनिफिट निकाल सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी लिखना। अगर आप चाहते हो कि मैं लिम्बिक रेजोनेंस इंटीमेसी जो कि डार्क साइकोलॉजी का सेकंड पार्ट है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।